टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न फाइल करते हुए कैसी गलती जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वहां पे हम अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी की एक्विजिशन डेट जो कि इस साल एफबीआर ने कहा है कि इस साल जितनी भी आपकी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल सही तरीके से मेंशन करें। ये जो डिटेल है अगले सालों में चेंज नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी जब आपने परचेज की थी उसकी डेट कितनी जरूरी है, सही तरीके से लिखना उसको कितना जरूरी है। अगर हम नहीं लिखते उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, अगले सालों में ये डाटा चेंज नहीं होगा तो इसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका क्या इफेक्ट होगा। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें ऊपर महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है पिछले सालों में, तो इस साल एफबीआर ये कहता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जब तक ये सारे जो बॉक्स हैं ये फिल ना कर दें। आप ये ना बता दें ये प्रॉपर्टी कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है। उसके बाद आप लिखते हैं कि ये जो है ओपन प्लॉट है, फार्म हाउस है या फ्लैट है, जो भी है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेट ऑफ एक्विजिशन। ये वो डेट है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी आपने कब परचेज की थी। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज की थी 1 जनवरी 2016 में। अब आपको एक साल तो याद है कि ठीक है मैंने 2016 में परचेज की थी, क्या आपने डॉक्यूमेंट देखे हैं, क्या 1 जनवरी को ही परचेज की गई थी या आपने अपनी मर्जी से कोई भी डेट लिख दी। अगर आप ये गलती करते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे आप सबको पता है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है जो कि ये होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है फॉर एग्जांपल 10 लाख की और बाद में आप उसको सेल कर देते हैं 20 लाख की और 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आता है जिसको हम गेन कहते हैं, और इसके ऊपर आपने टैक्स देना है। 1 जुलाई 2024 के बाद जब भी आप बेचेंगे, चाहे 10 साल बाद बेचें, 20 साल बाद बेचें, 50 साल बाद बेचें, जितना गेन आएगा उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। 1 जुलाई के बाद तो कोई मसला नहीं है, चाहे डेट आप थोड़ी बहुत आगे पीछे भी लिख देंगे, 1-2 महीने का 2-4 दिन का फर्क भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मर्जी बेचें टैक्स आपने 15% ही देना है। लेकिन इससे पीछे 30 जून 2024 तक की जो प्रॉपर्टी है उसके पीछे स्लैब रेट थे। स्लैब रेट क्या थे कि अगर आप पहले साल बेचेंगे तो उसका जो रेट है वो डिफरेंट है, अगर आप 1 से 2 साल में बेचेंगे तो जो रेट है वो डिफरेंट है, अगर आप 3 से 4 साल में बेचेंगे तो जो रेट है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से 4 से 5 साल में जो रेट है वो डिफरेंट है और 6 साल के बाद उसके ऊपर 0% रेट है, कोई रेट नहीं है। मतलब यह है कि प्रॉपर्टी जैसे यही हमने बात की ऊपर कि 10 लाख रुपए आपको गेन आया, इस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट आया। अब अगर आप पहले साल बेचेंगे तो यहां पे रेट होगा 15%, लेकिन अगर आप दूसरे साल बेचेंगे तो रेट हो जाएगा 12%, तीसरे साल बेचेंगे तो रेट मजीद रिड्यूस हो जाएगा, इसी तरीके से चौथे साल बेचेंगे तो रेट मजीद रिड्यूस होगा। जब ये प्रॉपर्टी जो कि 30 जून 2024 से पहले परचेज की गई थी, चाहे 1 दिन पहले परचेज की गई है, चाहे 100 दिन पहले परचेज की गई है, चाहे 4 साल पहले परचेज की गई है, 20 साल पहले परचेज की गई, एक कट ऑफ है 30 जून से पहले वाली जो प्रॉपर्टी है अगर वो आप 6 साल के बाद बेचेंगे, मतलब आपने एक प्रॉपर्टी है जो कि 2012 में परचेज की है और उसको आप सेल कर रहे हैं आके फॉर एग्जांपल 2026 में, तो ये 6 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। जितना भी प्रॉफिट आएगा जो टैक्स जो गेन पे जो टैक्स होगा वो कितना होगा 0%, यानी कि कोई टैक्स नहीं होगा, नील टैक्स होगा। मतलब ये हुआ कि ये इस वजह से ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, प्रॉपर्टी की जो डेट मेंशन करनी है वो कितनी जरूरी है। मतलब अगर आप सही तरीके से वो डेट नहीं लिखते तो हो सकता है आपका जो टैक्स है वो इस स्लैब में बन रहा हो, आपको यहां पे पे करना पड़े, या आपका टैक्स चौथी स्लैब में आ रहा हो जहां पे जो टैक्स रेट है वो 8% है या 10% है, लेकिन आप गलती से अपनी मर्जी से कुछ और लिख दें, अपनी मर्जी से डेट लिख दें और पता चले वो आपको ऊपर वाली स्लैब में ले गया जहां पर रेट है वो 12% है। तो आपका फ्यूचर में आप फिर कहेंगे ये मैंने तो प्रॉपर्टी जो है इस पीरियड में परचेज की थी, यहां पे सेल की थी, ये टैक्स ज्यादा को कैलकुलेट कर रहा है। तो आपने अगर यहां पे डेट लिख के इस साल सबमिट कर दिया तो अगले साल ये आपको डेट चेंज नहीं करने देगा, इसी की बेस पे कैलकुलेशन होगी। इस वजह से अपने सामने डॉक्यूमेंट रखें, जल्दबाजी मत करें। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हम उनसे प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, उनसे वेरीफाई करवा रहे हैं। मतलब पहले हम खुद लिखते हैं, उसके बाद ये उसको डाटा भेजते हैं कि इसको वेरीफाई करें, वो अपने सामने डॉक्यूमेंट रखता है, फिर उसको वेरीफाई करता है, फिर हम उसका जो ओके का मैसेज अपने रिकॉर्ड में रखते हैं कि ये देखें आपने ओके किया हुआ है। फ्यूचर में अगर कोई मसला आएगा तो हम दोनों पार्टी ने ओके किया हुआ है ताकि ये चीजें क्लियर हो, क्योंकि इसकी बेस पे एफबीआर ने आपसे टैक्स लेना है। अगर डेट ठीक नहीं होगी, या टैक्स ज्यादा होगा या कम होगा,
तो फ्यूचर में पहले ये होता था कि आप अपनी मर्जी से डेट चेंज कर लें, मैनुअल डेट थी, सिस्टम में आती नहीं थी, जो मर्जी लिख लें। जब आपने सेल किया तो आप डॉक्यूमेंट की बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब एफबीआर ने सारे चोर दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस वजह से बड़ा केयरफुली इस डेट को लिखें, अगले साल ये चेंज नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक है जो कि काफी लोग कर रहे हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, जब हम डाटा मांगते हैं तो कहा जाता है ये पुराना डाटा नहीं मिलता। भाई इसमें आपका ही फायदा है, थोड़ा टाइम लगा लें, काफी टाइम पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट अपने सामने रखें। नहीं भी है, जैसे भी है, प्रॉपर्टी है आपकी, आपके पास लाजमी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वहां पे जो डेट है वो मेंशन करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।